सो गाइस हमारा चैप्टर नंबर जो 12 था, ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 आईएससी का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हम 12 डी तक कर चुके थे। आज हम 12 ई एक्सरसाइज करेंगे, ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज करा दीजिए। तो काफ़ी टाइम से ये एक्सरसाइज पेंडिंग थी हमारी, तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखो ये सिंपल, इसमें कॉम्बिनेशन वाला जो रूल है वो फॉलो होता है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन कहाँ पर फॉलो करते हैं। हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रो दिया था कि कॉम्बिनेशन कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर अरेंजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। कि भाई आपने 10 बंदों में से 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। अब 4 बंदे जो आपने सेलेक्ट किए उनको आगे पीछे खड़ा करो, उससे उस ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ लेटर्स लेते हैं, नंबर लेते हैं और उनमें से सेलेक्ट करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो एक नया वर्ड बन जाता है। वहां पर क्या होता है, अरेंजमेंट पर डिपेंड होता है क्वेश्चन, इसलिए वहां पर अरेंजमेंट में हम परमुटेशन यूज करते हैं। यहाँ पर अरेंजमेंट पर जो भी नया कॉम्बिनेशन होगा, मतलब नया जो ग्रुप बनेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, तो इसलिए इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 8 बी चूजन फ्रॉम 10 इंडिविजुअल। 10 बंदों में से आपको 8 की कमेटी बनानी है। तो 10C8 लेंगे यहाँ पर। क्यों यहाँ पर पी क्यों नहीं ले रहे हैं? पी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम पी लेंगे तो जो 8 बंदे हमने लिए हैं, जैसे लेट कर लेते 10 में से कोई 8 बंदे हमने पकड़े हैं, उन 8 बंदों को भी अरेंज करके जो नए नए हमारे क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, उनको एक अलग माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिन 8 बंदों को आपने लिया है उनको आगे पीछे खड़ा कर दो, आप अरेंज कर दो, उससे जो ग्रुप बनेगा उसको नया ग्रुप काउंट नहीं किया जाता। इसीलिए इसमें लगाते हैं हम सी। तो 10C8 इसका आंसर आएगा। आप इसे सोल्व कर सकते हो। ऊपर 10 फैक्टोरियल होगा, नीचे 10 माइनस 8 मीन्स 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व कर ही सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 10 9 8 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 को 2 कह सकते हैं और 8 को 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 5 और 5 9 45। इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर का यूज है तो आप उसको यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 मेंबर्स व्हेन अ पर्टिकुलर मेंबर इज टेकन एवरी टाइम। देखो 8 मेंबर में से आपको कितने 5 पर्सन की कमेटी बनानी है, लेकिन अगर वो कोई कंडीशन नहीं देता तो इसका आंसर होता ओनली 8C5 करके। लेकिन अभी कह रहा है कि इन 8 बंदों में से एक बंदा ऐसा जो हमेशा सेलेक्ट करना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। तो 8 बंदों में से एक बंदे को क्या कर दो, फिक्स कर दो, और 7 को अलग कर दो, 7 बंदों को अलग कर दो, जिसमें से आपको अदर जो मेंबर्स है वो सिलेक्ट करने हैं। देखो ये जो 1 बंदा है वो ऑलवेज चाहिए हमें। फिर 7 में से कितने लेंगे, अगर हमें टोटल कितने चाहिए, टोटल 5 बंदे चाहिए, तो 7 में से लेंगे 4 और बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 और 4 टोटल 5 मेंबर इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीच में प्लस कर दे तो उसका मीनिंग ये होगा कि ये बंदा 1 या फिर 4। प्लस वाले का मीन्स होता है और वाली कंडीशन को वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कि अगर आप बीच में प्लस करते तो उसका मीन्स होता है कि या तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। और मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है कि वो एक सिंगल कंडीशन है। यहाँ पर कितने बंदे सेलेक्ट किए हमने, 5। कितने में से, 8 में से। लेकिन एक जो बंदा वो हमने फिक्स कर दिया, उसको आपको लेना ही लेना है। तो सिंपल ये डिपेंड करेगा 7C4 पर। तो इसका आंसर देखो ये नहीं आएगा, 7C4 पर इसका आंसर डिपेंड करेगा, क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल और हो जाएगा इसका। क्योंकि आपको पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। अगर हम इतना छोड़ देते हैं तो ये NPR का फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन R फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो अरेंज किए हैं हमने उनको और भी डिवाइड कर देंगे तो और कम वैल्यू हो जाती है इसमें, इसलिए R फैक्टोरियल और होता है, क्योंकि C वाली वैल्यू कम आती है P वाली वैल्यू से। जैसे अगर आप फाइंड करते हो 8P5 और आप फाइंड करते हो 8C5, तो इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आएगी, कौन सी, C वाली। ये वाली वैल्यू क्या रहेगी हमारी, स्मॉल रहेगी, और P वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। ओके, अब हम इसमें करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। आप आंसर फाइंड कर सकते हो उसका। जैसे इसे एक्सपेंड करोगे 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल पर इसको स्टॉप कर सकते हो। यहाँ पर 3 को 3 2 6 और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 2 6 7 5 35। इसका आंसर 35 आ रहा है क्या, यस 35 आ रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 4 be selected out of 12 person so that a particular person may always be taken। ये कह रहा है कि भी एक पर्टिकुलर पर्सन हमेशा आए, नेवर बी टेकन, और एक पर्टिकुलर पर्सन कभी ना आए। तो देखो ये केस है जैसे हमने ऊपर किया है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड, 4 बंदे सेलेक्ट करने आउट ऑफ 12 पर्सन। अब 12 पर्सन में से आपको कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, 4। लेकिन आपको किस टाइप से करना है, फर्स्ट वाली कंडीशन में कहा है कि एक जो बंदा होगा ना 12 में से वो हमेशा सेलेक्ट हो, तो उसको अलग कर लो और 11 बंदे अलग कर दो, ये इसको हमेशा सेलेक्ट करना है।
और बचे हुए जो हमारे 3 बनते होंगे, क्योंकि टोटल 4 होने चाहिए, इनको बाद में बस आप 11C3 को सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1C1 तो 1 ही होता है। अब सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है कि वो जो एक पर्टिकुलर बंदा है उसको आपको लेना ही नहीं है, तो मीन्स आपको 11 में से ही, ठीक है, आपको 11 में से ही सारे बंदे लेने हैं, तो इसमें आएगा सिर्फ 11C4। इसका आंसर 11C4 से आ जाएगा। सिंपल, इसमें ऐसे गिवन किया है, इसमें आंसर फाइंड करके गिवन किया, तो आप इसे कर सकते हो सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 पर्सन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 14 प्लेयर्स व्हेन 2 ऑफ देम कैन बी प्ले एज गोलकीपर ओनली। जिसमें से आपको क्या करना है कि 2 ऑफ देम आपको गोलकीपर लेने हैं। तो इन 14 प्लेयर में से 2 आपको क्या गिवन किए, गोलकीपर्स गिवन किए, ये लेने नहीं है आपको। 14 प्लेयर्स में से 12 तो आपके क्या हो सकते हैं, अदर प्लेयर हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। अब 14 प्लेयर्स हैं जिसमें से आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, जिसमें से ये हमारे गोलकीपर्स हैं और ये हमारे ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 11 बंदों की टीम बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 पर्सन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 पर्सन व्हेन 2 ऑफ देम कैन प्ले एज एज गोलकीपर ओनली। जिसमें से आपको क्या है, हमारे 2 बंदे गोलकीपर हैं। तो बस आपको क्या करना है, 11 बंदों की टीम बनानी, तो गोलकीपर कितना होगा, एक ही तो गोलकीपर होगा। तो 12 में से क्या ले लेंगे हम, 10 बंदे, और एक बंदा किस में से लेंगे, इन 2 गोलकीपर्स में से, क्योंकि एक गोलकीपर चाहिए और 10 नॉर्मल प्लेयर चाहिए हमें। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो 4th वाले में आंसर गिवन किया है, तो यस इस तरीके से कह रहा है। और ये 12C 10 को 12C 2 के इक्वल रख रहा है। यहाँ पर इसने कैसे किया है, इसको चेंज कर लिया 12C 2 में। क्यों, क्योंकि 12C 10 की जो वैल्यू होगी वो 12C 2 के इक्वल ही होगी, क्योंकि जब हमारी ये वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो ये जब हमारी वैल्यू n के इक्वल हो जाती है, r की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होती हैं। तो आप इसको ऐसे ही सोल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा आपका। 5th वाले में कह रहा है कि पर्सन हैज गोट 12 फ्रेंड्स ऑफ होम 8 आर रिलेटिव्स। उसके 12 फ्रेंड्स हैं जिसमें से 8 उसके रिलेटिव्स हैं। तो टोटल 12 फ्रेंड में से 8 रिलेटिव्स हैं और 4 हमारे नॉन रिलेटिव्स हम कह सकते हैं। अभी कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट। उसमें से आपको उसको 7 गेस्ट को इनवाइट करना है, सच दैट 5 ऑफ देम मे बी रिलेटिव। उनमें से 5 उसके रिलेटिव होने चाहिए। तो 5 रिलेटिव होने चाहिए, तो 8 में से 5 ले सकता है वो, और बचे हुए 2 बंदे हैं, क्योंकि 7 करने हैं उसे टोटल, तो इन नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स में से वो 2 बंदे ले सकता है। तो ये क्या है, हमारे टोटल कितने बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे उसके, सच दैट 5 ऑफ देम मे बी रिलेटिव, 7 गेस्ट उसको सिलेक्ट करने से। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 8C5 को सोल्व कर ही लोगे आप। 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू में कितना, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और अब इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड देखो, इनको सोल्व हम सिंपली कर सकते हैं। वैसे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो तो आपको और भी ईजी हो जाएगा ये। बस आप एक बार इसका यूज़ करना सीख लेंगे कैलकुलेटर में, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 को एक्सपेंड करेंगे, 3 2 6 ही आएगा हमारा। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है 56। और यहाँ पर इसको देखो करोगे आप 4 फैक्टोरियल को, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दोगे। इस 2 को ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1 कर दो इसको, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 6 जा 36, 3 यारी 6 5 जा 30 और 336। क्या 5th वाले का आंसर 336 आ रहा है? यस, 336 ही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स 10 साइड्स। ठीक है, अभी कह रहा है कि एक पॉलीगन है, मतलब कोई पॉलीगन है हमारा, अब नहीं पता हमें कितने साइडेड है वो। इस पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। तो देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, हमारे डायगोनल्स कब मिलते हैं, जब हम किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, इसमें भी जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इसमें n पॉइंट्स हैं, तो आपको कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और फिर उसमें से माइनस किसे कर देना है, कि उन लाइंस को माइनस कर देना जो डायगोनल नहीं है, जो उसकी साइड है। और उसमें साइड कितनी होंगी, किसी भी पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड होती हैं, जितने नंबर्स ऑफ क्या होते हैं उसमें, यहाँ पर एंगल्स कह सकते हो आप। तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी होंगी, n होंगी, तो n माइनस कर देते हैं। ये इससे इसका फॉर्मूला बनता है क्या, अगर हम करते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल और मिलता है -n।
तो यहाँ पर ये हो जाता है n-1 और n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा ये, और यहाँ पर मिलेगा 2 1 जा 2। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपने अगर सुपर 30 मूवी देखी होगी तो उसमें यूज होता है। वो कहता है कि भाई अगर 50 बंदे हैं वो आपस में हैंड शेक करते हैं तो कितने हैंड शेक होते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंड करता है। आप इसमें उसका यूज कर सकते हो कि भी 50 बंदे आपस में एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं तो 50C2 कर लो, क्योंकि देखो ए ने बी से हैंड शेक किया है, बी ने ए से हैंड शेक किया, वो एक ही हैंड शेक माना जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम परमुटेशन लगा देते हैं तो वो उन्हें 2 हैंड शेक काउंट करता है, तो इसीलिए इसमें हम सी यूज करते हैं। आप सी का यूज करके जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे 50, यहाँ पर 49 और यहाँ पर 48, यहाँ मतलब 50 फैक्टोरियल अपन 50 - 2 48 फैक्टोरियल आएगा और 2 फैक्टोरियल। इसको कर दोगे आप 50, 49 और 48 फैक्टोरियल पर, इसको स्टॉप करोगे 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। जैसे अगर हम 50 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 50 से मल्टीप्लाई ईजी है, जैसे 5 9 जा 45, यहाँ 4 कैरी, 5 4 जा 20 और ये 24 है 0, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 1225 हैंड शेक होंगे इसमें। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये हमारा। और इसमें भी डायगोनल्स में भी वही है कि भाई अगर हम डायगोनल्स बनाते हैं, डायगोनल्स किसे कहते हैं, जब कोई भी 2 ऑल्टरनेट क्या ज्वाइन होते हैं, हमारे वर्टिसेस ज्वाइन होते हैं, तब हमारे क्या बनते हैं, डायगोनल्स बनते हैं। तो अब डायगोनल्स कितने बन सकते हैं अब, लेकिन अगर हम इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं NC2 वाला, वो किसको भी काउंट करेगा, इनको भी डायगोनल काउंट करेगा। तो इन्हीं साइड्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस। एक छोटे एग्जाम्पल से अभी इसको सोचेंगे, देखेंगे अभी कि जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारा n-1 और ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2n और अपन में 2। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो n², यहाँ पर कर सकते हो -n और -2n अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, n² - 3n अपॉन में 2। तो इसी को हम लिख देते हैं क्या, n कॉमन ले लो दोनों में से, बचेगा n-3 अपॉन में 2। तो n-3 अपॉन 2, कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, n-3 अपॉन में 2। कैसे यूज करेंगे इसका, लेट कर लेते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, आपको पता है 2 होते हैं। क्या इस फॉर्मूले में रख के हम इसको फाइंड कर सकते हैं, n-3 अपॉन 2 में n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, कितनी नंबर ऑफ साइड है 4, यहाँ पर 4 पुट कर दो, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास आ जाएंगे। देखो यहाँ 4 4 - 3 1 डिवाइड बाय 2 कैंसिल कर रहे हो 2, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए, 2 आ गए। क्या ये पेंटागन के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड सोन, कोई भी पॉलीगन ले सकते हो आप इसमें। जैसे 5 साइड है, बताओ अगर हम देखो अपने आप से बनाकर देखें इसमें कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, बताओ कितने बन रहे हैं। देखो 1 2, क्या और भी बन रहे हैं, यस बन रहे हैं। 3 4, क्या और भी बन रहे हैं, हाँ जी बन रहा है, एक और बन रहा है 5। 5 डायगोनल होते हैं। क्या इस रूल के अकॉर्डिंग 5 आएगा, 5 - 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। अब आप देखो सोल्व हो रहा है ये, यस हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 आ गए। तो ये इसका यूज है। तो आप ये वाला फॉर्मूला रखो याद, और इसी को यूज करके आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करोगे। जैसे यहाँ पर 8 साइड है तो बस n के प्लेस पर आपको 8 रखना, 8 8 8 - 3, ये क्वेश्चन सिंपली हमारा हो जाएंगे। तो कोई भी डायगोनल वाला क्वेश्चन आता है ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। जैसे यहाँ पर कह रहा है 8 साइड है, 8 साइड्स का मतलब है n की वैल्यू क्या है, 8 है। फॉर्मूला क्या है, n-3 डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं 8, n की वैल्यू यहाँ पर 8 - 3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 - 3 5 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 8 5 4 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 20 डायगोनल्स आ गए। तो 6 का फर्स्ट क्या 20 डायगोनल्स आ रहा है, यस 6 का फर्स्ट आ रहा है हमारा 20 डायगोनल्स। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे हम 10 के लिए यूज कर सकते हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है, इसको आपको याद रखना है। 7 वाले में देखो कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड 4 ऑर्डिनरी मेंबर्स। तो इसको कितने मेंबर सेलेक्ट करने हैं भाई, इसको यहाँ पर मैंने मेंबर सेलेक्ट करने हैं। एक क्या है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड 4 ऑर्डिनरी, मतलब 7 मेंबर्स। और कितने में से करने हैं, आउट ऑफ 8 पर्सन में से। और कह रहा है कि कमेटीज विद डिफरेंट चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजर काउंट एज अ डिफरेंट कमेटी। तो अगर आप डिफरेंट मेंबर को चेयरमैन बनाते हो तो डिफरेंट कमेटी बनती है। इसीलिए यहाँ पर परमुटेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परमुटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है
वो यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट को एक डिफरेंट लेवल मतलब डिफरेंट कंडीशन ले रहा है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है क्या, कि जो 4 बंदे हैं इनको आगे पीछे हम कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखो, इसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 3 बंदे लेने हैं आपको, चेयरमैन और सेक्रेटरी, ट्रेजर एंड 4 ऑर्डिनरी बंदे लेने हैं। अब 8 बंदों में से हमारे पास सेलेक्ट है कि यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, 8 में से कोई भी बंदे ले सकते हैं जिसको हम चेयरमैन। फिर बचेंगे 7 बंदे, क्योंकि जिसको चेयरमैन लिया उसको तो हम ले नहीं सकते, मतलब यहाँ पर क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 7 बंदे जिसको हम क्या ले सकते हैं, 7 बंदे में से हम किसी को भी, सेक्रेटरी, फिर ट्रेजर 6 बंदे। अब 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं बचे हुए बंदों में से। कितने बंदे बचे, 5 बंदे बचे, तो 5 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एक तो ऐसे समझ सकते हैं, या फिर एक ऐसा समझ सकते हैं कि भाई 8 में से एक बंदा क्या लिया हमने, चेयरमैन। फिर बचे 7 में से कितना, एक बंदा हमें क्या लेना है, सेक्रेटरी। फिर बचे 6 में से क्या लेना है हमें, एक बंदा लेना है जो क्या हो हमारे लिए, ट्रेजर हो, एंड एक बंदा लेना है हमें। अब 5 बंदों में से 4 बंदे लेने हैं, 5 बंदे में से कोई भी 4 बंदे अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन करना है। और जब आप 5C4 को सोल्व करोगे तो 5 ही आएगा। 8C1 का आंसर 8 ही मिलेगा, 7C का 7 ही मिलेगा। क्यों, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल, एंड 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 एंड 4 फैक्टोरियल हो रहेगा। अब इनको कैसे सोल्व कर सकते हो, देखो, या तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर बचेगा 8 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे तो यही आएगा, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यही आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा सिंपल हमारा। तो बस ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि भाई टोटल 7 बंदे ले लिए, 8C7 कर दिया, 3 बंदे ये और 4 बंदे ये, ऐसे नहीं कर सकते हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्स आउट ऑफ 9 कोर्स। आपको 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं 9 कोर्स में से, इफ 2 कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 9 में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो आपको लेने ही लेने हैं, लेकिन टोटल मिलाकर आपको 5 कोर्स लेने हैं। तो इसमें से 2 कंपलसरी वाले हैं और 7 क्या है हमारे, आप कोई इसमें से चॉइस है कि आप कोई भी 3 ले सकते हो। तो 2 तो हर बंदे को लेने ही लेने हैं, दो कोर्स हैं, 2 हर बंदे को लेने लेने हैं। अब 7 में से कितने लेगा, अगर उसे टोटल 5 लेने तो 7 में से लेगा 3, तो 2C2 और 7C3। इसका आंसर डिपेंड करेगा सिर्फ 7C3 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें आंसर दे रखा है 7C3 से ही कैलकुलेट कर रखा है। और फिर आगे कहा है इसने क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट 11 क्या है, क्रिकेट 11 सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर होगा इसमें। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम of 11 member from 17 players in which 5 players can bowl, each cricket team must include 2 bowlers। और आपको क्या करना है, 2 bowlers उसमें इंक्लूड करने हैं। अब हमारे पास 17 बंदे हैं, इसका सेकंड पार्ट है ये, 8 का ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। अब हमारे पास 17 बंदे हैं, 17 में से 12 और यहाँ पर कितने 5 बंदे, 12 बंदे में से मतलब आपको 11 की टीम बनानी है, जिसमें से आपको 2 बॉलर रखने, ये कह रहा है। तो भाई 2 बॉलर रखने हैं, तो इसमें से 2 बॉलर ले लो 5 में से, और बचे हुए कितने मेंबर, 9 मेंबर आपको किसमें से कंप्लीट करने होंगे, इस 12, ये जो 12 ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं इनमें से, ये इसमें इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें से आपको इस तरीके से करना है कि 12 में से 9 बंदे ले लो, 2 बॉलर ले लो, टोटल 11 मेंबर्स हो गए, जिसमें 2 बॉलर्स हो गए, 9 सिंपल आपके प्लेयर्स हो गए। ओके, तो ये करना है इसमें, ये है बी पार्ट। बी पार्ट में ये आंसर हो गया हमारा। 9th देखो इसमें कि हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच कैन बी फॉर्म्ड विद 8 ऑफिशियल एंड 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द फॉलोइंग केस। इस वाले केस में आपको क्या करना है कि 8 ऑफिशियल मेंबर है हमारे, और क्या है, 8 तो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, 8 एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं हमारे पास कितने, 4। आपको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, जिसमें कह रहा है कि ईच कंसिस्ट ऑफ 3 ऑफिशियल, जिसमें से 3 ऑफिशियल हो। ओके, तो पहले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 3 बंदे इसमें से ले लो ऑफिशियल में से, और 2 बंदे नॉन ऑफिशियल में से ले लो, इसमें से 2 बंदे ले लो। तो ये इन दोनों को सोल्व करो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या कह रहा है,
सेकंड में कह रहा है कि ईच कंटेन एट लीस्ट 2 नॉन ऑफिशियल, कम से कम 2 नॉन ऑफिशियल बंदे हों, तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 जितने मैक्सिमम है। तो हम इसमें या वाली कंडीशन का यूज करेंगे और वाली, जैसे कि भाई कम से कम 2 बंदे नॉन ऑफिशियल हो, तो 2 बंदे इसमें से ले लिए, बचे हुए 3 बंदे कहाँ से लेंगे, ऑफिशियल में से। देखो ये कम से कम 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 4 है इसमें। 2 वाला केस लिया हमने, फिर हम इसमें लेंगे 3 वाले, 3 भी हो सकते हैं नॉन ऑफिशियल। अगर ये 3 नॉन ऑफिशियल हुए तो ऑफिशियल वाले कितने बचेंगे, ओनली 2, क्योंकि हमें टोटल 5 चाहिए यहाँ पर। और अगर 4 नॉन ऑफिशियल हुए तो अब हमारे पास ये जो ऑफिशियल वाले बंदे हैं वो लेंगे 1। क्या हम 5 के 5 नॉन ऑफिशियल बंदे ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि है ही 4। तो बस यही कंडीशन है, इन सभी को इनको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको, और सभी को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। ये करना है थर्ड वाले पार्ट में। नाइन्थ का और सेकंड वाले में, थर्ड वाले में कह रहा है कि ए पर्टिकुलर ऑफिशियल मेंबर इज नेवर इंक्लूड। एक पर्टिकुलर ऑफिशियल मेंबर है जिसको आपको इंक्लूड करना नहीं है। तो आप देखो ऑफिशियल मेंबर हैं कितने, ऑफिशियल मेंबर है 8, इसमें से एक मेंबर निकाल दो बाहर जिसको इंक्लूड करना नहीं है, बचे 7 ये बचे और 4 ये बचे, हो गए हमारे पास 11 मेंबर, क्योंकि टोटल 12 मेंबर है जिसमें से एक आपको हटा देना है, और बचे हुए 5, मतलब बचे हुए जो 11 है, उन 11 में से आपको 5 की कमेटी बनानी। तो बस ये इस पर डिपेंड करेगा हमारा 11C 5 पर। आप ये भी कर सकते हो 1C 0, आप ये भी कर सकते हो कि इसमें से एक भी नहीं सिलेक्ट करना, और 11 में से 5, तो बस हमारा 11C 5 आएगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले में क्या है कि पर्टिकुलर नॉन ऑफिशियल मेंबर इज ऑलवेज इंक्लूड। नॉन ऑफिशियल मेंबर है, इसको हमेशा इंक्लूड करना है। बचेंगे कितने, 11, क्योंकि टोटल 12 है। इसका एक बंदा जो आपको सिलेक्ट करना है हमेशा, और बचे हुए हमारे 4 मेंबर किस में से लेने हैं आपको, इन 11 मेंबर में से। इसको सोल्व कर लो, क्योंकि 1C 1 नहीं आएगा, 11C 4 से जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन अ कॉलेज टीम देयर आर 15 प्लेयर्स ऑफ होम 3 आर टीचर्स। 15 प्लेयर्स हैं जिसमें से 3 टीचर्स हैं, ठीक है, 3 टीचर्स हैं, और 12 आपके नॉन टीचर्स कह सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ या स्टूडेंट। अब ये कह रहा है कि भी फर्स्ट कंडीशन है कि ओनली 1 टीचर हो। कितने की टीम बनानी है, एक कॉलेज टीम देयर आर 15 प्लेयर्स ऑफ होम 3 आर टीचर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स की टीम बनानी जिसमें एक ही टीचर हो। तो एक टीचर आपको इंक्लूड करना, और बचे हुए 10 प्लेयर्स आपको कहाँ से लेने, इन 12 मेंबर में से। तो बस आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। फिर हम कह रहे हैं कि इसमें सेकंड वाले में एटलीस्ट 1 टीचर, कम से कम एक टीचर हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें सारे केस लेंगे हम। एक टीचर लिया अगर हमने, तो बचे हुए 10 हमारे इन 12 मेंबर में से आएंगे प्लेयर। या फिर देखो एटलीस्ट 1 का केस है, तो कम से कम वाला केस, ज़्यादा से ज़्यादा कोई वाली कंडीशन नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टीचर ले सकते हैं, जितने मैक्सिमम उतने ले ही सकते हैं। 2 टीचर लिए अगर हमने, तो स्टूडेंट्स हम कितने लेंगे, टोटल 9 होना चाहिए, 9 तो 11 होना चाहिए, तो 2 और 9 11 हो गया। और अगर 3 टीचर्स ले लिए तो फिर स्टूडेंट्स कितने लेने होंगे हमें, टोटल 11 करने के लिए 8। इस तरीके से इनकी टीम प्रिपेयर की जा सकती है, और आप इनको सोल्व करना पहले, और फिर प्लस कर देना, आंसर आपका मिल जाएगा। बस यही करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं।